हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने मोशन के बारे में आप लोगों को इन टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया था। आज लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले टॉपिक के एक स्पीड एंड एक वेलोसिटी को फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है? देखिए, स्पीड क्या था? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका फार्मूला क्या था? डिस्टेंस स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। इसमें क्या चाहिए था? एक डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक, वो होता था वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता था? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। दोनों का यूनिट सेम होता था, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे चलते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इसी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को पहले मैं बताना चाहूँगा कि होता क्या है। तो आइए अब हम बताते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी होता क्या है। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कार है। ठीक, एक कार है, ये कार मान लेते हैं। ठीक, ये कार है, ये कार अभी क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक, ये रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक, अभी ये उसके बाद तो हम लोग समझेंगे इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी होता क्या है। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग पहले ये जान लेते हैं, यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कार है, इसका इनिशियल वेलोसिटी अभी कार ये क्या अभी रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? अभी रेस्ट। फिर ये कार कुछ देर के बाद मोशन में आएगी, चल यहाँ से स्टार्ट चलना चालू करेगी। ठीक, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मोशन। ठीक, उसी प्रकार मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि एक कार है। ठीक, वो चलना स्टार्ट की, पहले ये जीरो से स्टार्ट की होगी, तो जीरो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। या फिर कार चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, चलते चलते ये मान लेते हैं ये 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रही होगी, तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, मान लिए एक एक एग्जांपल और लेते हैं। एक ट्रैक है, रेलवे ट्रैक। ठीक है, इसमें ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो क्या होती है? पहले तो स्टार्ट रेस्ट पोजीशन पे होती है, रेस्ट पोजीशन पे। तो रेस्ट पोजीशन पे उस रेस्ट पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। ठीक, और उसके बाद फिर वो ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ती है, स्पीड पकड़ रही है। ठीक, यहाँ पे आई तो अपने एक स्पीड पकड़ लिया, मान लेते हैं कुछ भी स्पीड होगा 50 किलोमीटर पर आवर, तो इस समय फाइनल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होता क्या है? क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो न्यूमेरिकल करने में इसका काफ़ी यूज होने वाला है। काफ़ी न्यूमेरिकल इसके इस चैप्टर के इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से रिलेटेड है, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक, पहले अब आगे चलते हैं। एसेलरेशन। ठीक, एसेलरेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक, ये होता है एसेलरेशन, इसको समझते हैं हम लोग। तो ये होता क्या है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, वो अभी रेस्ट पोजीशन पे है, उसमें उस वक्त इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक, फिर वो क्या कुछ समय के बाद टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी मान लेते उसी ऑब्जेक्ट का 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? एक टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? 0 से 20 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। ठीक, तो इसका क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। पहले जीरो था, अब ये 20 किलोमीटर पर हो गया। कुछ समय होगा, कुछ समय टी समय के बाद ये इसका, तो ये क्या हो जाएगा? इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम पे रिस्पेक्ट में। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट देखिए निकालते कैसे हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है?
वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, डिवाइडेड टाइम का हो गया क्या, हो गया सेकंड। अब पहले से एक टी था, टी का क्या हो गया सेकंड। ठीक, अब इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये समझ में आ गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डिस्प्लेसमेंट है, इसमें वैसे ही पता चल रहा है आपके वेलोसिटी यूज हो रहा है, तो वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। वेलोसिटी, इफ़ अ वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम, इसको कहते हैं हम लोग प्लस पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में उस वेलोसिटी किसी की इसका इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझे, मान लीजिए कोई कार है, कार का पहले रेस्ट भी थी, वो धीरे धीरे क्या किए, वो एक्सेलरेट करना चालू की। पहले 20 किलोमीटर पर आवर आई, फिर कुछ समय के बाद 30 किलोमीटर पर आवर आई, फिर 40 किलोमीटर का। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसके लिए एक्सेलरेट हो जा रहा है, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक, इसी को कहेंगे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ़ अ वेलोसिटी डिक्रीज विथ टाइम, अगर किसी का वेलोसिटी अगर डिक्रीज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको हम दिए थे अभी रेलवे ट्रैक का। रेलवे ट्रैक पे कोई ट्रेन थी यहाँ पे खड़ी, जो स्टार्ट में क्या इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 0 थी। ठीक, कुछ समय के बाद क्या हुई, ये ट्रेन एक स्टेशन मान लेते हैं यहाँ पे है, एक स्टेशन यहाँ पे है। ठीक, एक रेलवे ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई चलना, इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। कुछ समय के बाद इसका स्पीड वो कुछ स्पीड हो गई, मान लो 45 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक, फिर जब नेक्स्ट स्टेशन जैसे ही आने वाली होगी तो ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी को कहेंगे हम लोग रिटार्डेशन। इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ के बीच का प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, ये भी जान लेते हैं होता क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, क्या था व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो था क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था। इसी प्रकार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसमें क्या है, चेंज इन इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इस वेलोसिटी या तो डिक्रीज करे या इंक्रीज करे। ठीक, लेकिन इक्वल वेलोसिटी होना चाहिए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होना चाहिए। मान लीजिए कोई कारी है, कारी मान लेते हैं। ठीक, वो स्टार्ट हुई चलना, यहाँ से चलना स्टार्ट हुई। कुछ समय के बाद मान लेते 1 आवर के बाद 10 की यहाँ पर तो 0 थी। ठीक है, इनिशियल तो 0 ही होगी। 1 आवर के बाद 1 आवर के बाद 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक, इसका क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। अब अगले 1 आवर के बाद फिर ये 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक, अब फिर नेक्स्ट 1 आवर के बाद ये 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसका ये जो हो गया वेलोसिटी क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टाइम सब में 1 एक आवर का लग रहा है। ठीक, 1 आवर का लग रहा है, तो इसमें इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसका एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मान लीजिए ऊपर से कोई बॉडी को हम गिरा देते हैं, तो वहाँ तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो नहीं, सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही, कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो काम कर रहा है, सिर्फ वहाँ पे क्या काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो जैसे जैसे नीचे आती जाएगी उसका क्या होगा, स्पीड इंक्रीज का, वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, तो इसीलिए बेस्ट एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ नॉन इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ये 10 किलोमीटर पर आवर से, अब इसी में एग्जांपल ले लेता, अब उस नेक्स्ट आवर में ये 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर नेक्स्ट आवर में हो सकता है ये 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ये क्या हो रहा है,
टाइमिंग तो सब में सेम है, 1 1 आवर का सेम है, लेकिन वेलोसिटी कभी इंक्रीज कर रही कभी डिक्रीज कर रही है, लेकिन वो भी क्या इक्वल नहीं। एक पे 10 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों के बीच में क्या 30 किलोमीटर पर आवर का है, तो एक बार 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो क्या अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, कार ट्रेवल इन ए स्ट्रेट रोड इंक्रीज स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इंटरवल। मान लीजिए कोई बिजी रूट है, ठीक ना, बिजी रूट है, उसमें कार ट्रेवल करती है, तो कैसे करती है, एक बार देखती है तो कुछ दूर तक अगर खाली है तो वहाँ स्पीड बढ़ गया, फिर देखिए बीच में कोई आ गया तो कोई गाड़ी आ गई, बीच में कोई हर्डल्स आ गया तो बीच में वो स्लो हो गई, ठीक। क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा घट रहा, बढ़ रहा घट रहा है, ठीक। एक और ये भी नहीं है कि एक ही अमाउंट में, अनइक्वल नॉन इक्वल अमाउंट में वो स्पीड बढ़ता है घटता है, ठीक। यही होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस चैप्टर में, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ में इसको डेराइव करना भी डेराइव करना होगा, इससे पता चलेगा ये फार्मूला आया कैसे आया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आया तो आपको रटने की पहले तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रटने की कोई फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक। ये 3 फार्मूला आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड क्या है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, और थर्ड है डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। पहले इन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन, s डिस्टेंस को भी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी कहते हैं, दोनों होता है, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन पे हम लोग आते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन पे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। ये इसको देखते हैं, लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर अ टाइम t इट अटेन अ फाइनल वेलोसिटी v, कवरिंग डिस्टेंस s विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं, वो क्या है, शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी उसका u, कुछ समय के बाद जब उसका एक फाइनल वेलोसिटी v अटेन कर लेगी, और वो इसी कुछ समय के बाद ये फाइनल वेलोसिटी जब v अटेन कर लेगी तो वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर चुकी होगी, ठीक, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक। पहले ये एक डायग्राम है, इसको देख लीजिए आप लोग, ये डायग्राम है, कुछ नहीं है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का एक ग्राफ है। इधर इस वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिए हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम ले लिया है, ठीक। ये डायग्राम ऐसे बन गया है, यहाँ पे u ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, टाइम कुछ टाइम के बाद, ठीक, इसका वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पे v आ गया, ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं, इसको a से o c d b, ठीक। अब इसको देखिए, ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट होगा स्टार्टिंग में तो किसका ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, ओ ए क्या है, इसको यू से डिनोट कर लिए। बी सी क्या है, बी सी इसको क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है कुछ टाइम के बाद, तो इसको वी से डिनोट कर लिए। अब बी डी क्या है, बी डी ये हो गया, ठीक, वो क्या हो गया, चेंज इन बी डी हो गया मेरा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को डिवाइड कर दें, माइनस कर दें, तो क्या होगा, बी डी होगा। तो बी डी क्या होगा, ये बी डी हो गया आपका बी सी माइनस डी सी, ठीक, जो कि मैंने पहले यहाँ लिख दिया है बी माइनस यू। ओ सी क्या हो गया, ओ सी आपका हो गया टी, इसको हम लोग टी से डिनोट कर दिए। अब आइए हम लोग इसको डिराइव करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, ये बी डी क्या है, बी सी माइनस डी सी, ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम ओ सी, ठीक है। ये बी सी माइनस डी सी क्या है, बी माइनस यू, ओ सी क्या है मेरा टाइम टी ए। अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक, ये टी को उस तरफ ले जाते हैं, ए टी
इक्वल टू भी माइनस यू। अब ये क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। भी इक्वल टू क्या हो गया, यू प्लस ए टी, यही था इसमें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन क्या था, डिस्टेंस टाइम रिलेशन के बारे में। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में भी कुछ नहीं है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को मुझे प्रूव करना है। सेम डायग्राम है, कोई चेंज नहीं है। इसमें भी वही चीज़ है। कोई ऑब्जेक्ट है, शुरू में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, कुछ टाइम आफ्टर टाइम, कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, और इस दौरान वो कुछ डिस्टेंस भी कवर कर लेगा विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। अब देखिए इसमें क्या है, सारा कुछ यही है, वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ है, इसमें सारे पॉइंट वही है, ए बी डी सी, इसको इनिशियल वेलोसिटी, ये भी हो गया। इसमें एस क्या हो जाएगा, एस हो गया मेरा क्या, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी यूज, कुछ समय के बाद वी हो गया, तो कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रैवल किया होगा। तो कुछ डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। ये मेरा जो हो जाएगा ग्राफ, ये एरिया जो है, ये सारा एरिया हो जाएगा डिस्टेंस का, ठीक है। ये एरिया हो गया सारा डिस्टेंस, एरिया अंडर द ग्राफ। एस इक्वल टू, एस क्या है, अब इस देखिए इस एरिया में एक तो क्या बन रहा है, एक तो रेक्टेंगल बन रहा है ये ओ ए डी सी, और दूसरा क्या बन रहा है, ट्रायंगल ए बी डी। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब दोनों को देख लेते हैं। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस क्या हो जाएगा, ए डी, और हाइट क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है। एस इक्वल टू ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू। ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी देख लेते हैं, ओ सी टी इंटू टी प्लस हाफ, ए डी क्या हो जाएगा, ए डी देख लेते हैं, ए डी किधर है, ए डी क्या हो जाएगा, ए डी वही हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू ए डी, दोनों सेम है। और बी डी क्या हो जाएगा मेरा, बी डी, ये क्या, चेंज इन वेलोसिटी, यही है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको क्या कर लिख देंगे हम लोग, v माइनस यू, ठीक है। आते हैं u इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू, अब v माइनस यू को देखिए क्या होता है, पिछला जो इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। ये क्या था, b इक्वल टू यू प्लस ए टी था। अब इसी से मुझे पता चलेगा v माइनस यू का एक रिलेशन यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक। तो v माइनस यू क्या हो गया, ए टी यहाँ से ले लिए, नेक्स्ट कुछ नहीं है, वही है ए टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखिए तब प्रूफ हो गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को तो प्रूफ करना था। अब बताइए क्या इसमें क्या दिक्कत है, इतना इजी तो है, कुछ करना ही नहीं है। क्या किए थे, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एस ये डिस्टेंस लेना था, एस क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ होता है। एस क्या 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 है, एरिया अंडर द ग्राफ में है क्या, एक तो रेक्टेंगल है और दूसरा ट्रायंगल है, दोनों का एरिया ले लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया आपका ओ ए, ओ सी हो गया इसका ब्रेथ, प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, कुछ नहीं, हाफ बेस हो गया आपका ए डी, हाइट क्या हो गया बी डी। सबको जो सारा डिनोट किया हुआ है सारा बैठा दिए, और उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 बी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, बी माइनस यू इक्वल टू ए टी होता है। उसको कुछ नहीं करना, बी माइनस यू की जगह ए टी को रिप्लेस कर दिए, एस बस प्रूव हो गया, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
सही है। हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जो कि है क्या 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सेम स्टेटमेंट है, कोई चेंज नहीं है, सेम ग्राफ भी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू है, कोई ऑब्जेक्ट है इनिशियल वेलोसिटी यू के से मूव कर रही है, कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जो कि है कुछ से डिस्टेंस ट्रेवल भी कर लेती है, विथ क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। सेम ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं, सारा पहले ही बता चुका हूँ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। अब देखिए इस फॉर्मूला में इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया एस आ गया। तो एस मेरा क्या है, एस इक्वल टू क्या हो गया, एस इक्वल टू हो गया आपका एरिया अंडर द ग्राफ। तो सेम ये ग्राफ है, पिछले वाले इक्वेशन की तरह यही ग्राफ है। पिछले वाले ग्राफ इक्वेशन में मैंने क्या लिया था, एक ट्रायंगल लिया था, एक रेक्टेंगल लिया था, ठीक। लेकिन इसके दूसरे साइड से आप देखोगे तो एक क्या है, ट्रेपीजियम भी बना रहा है। ये OABC एक ट्रेपीजियम बना रहा है। ट्रेपीजियम होता क्या, पहले ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसका जिसका एक अपोजिट साइड पैरेलल होता है और दूसरा अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होता है। इसका OA और BC क्या है, दो अपोजिट साइड एक दूसरे के और पैरेलल भी है, और लेकिन ये साइड OC और AB ये नॉन पैरेलल है। तो क्या है, एक ट्रेपीजियम बना रहा है, ठीक। तो S इक्वल टू क्या हो गया, एरिया अंडर द ग्राफ, S इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABDC, ठीक। इसका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक। ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। अब कुछ नहीं करना है, सारे को इसमें पुटअप कर देना है। S इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा हो जाएगा, BC प्लस OA, ये BC और ये OA, ये दोनों तो एक दूसरे का पैरेलल है, बाकी दूसरा साइड तो पैरेलल ही नहीं है, ठीक है। और इसका हाइट क्या हो जाएगा, OC, ठीक। S इक्वल टू हाफ ऑफ BC क्या है हमारा, BC हो जाएगा आपका B प्लस OA क्या हो जाएगा U इंटू OC क्या है T, ठीक है। S इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस U, हम लोग T को क्या लिख सकते हैं, फिर से कुछ वही सेम फ्रॉम इक्वेशन 1, B इक्वल टू U प्लस AT, ठीक। T क्या हो जाएगा, B माइनस U डिवाइडेड बाई A इक्वल टू T, फ्रॉम इक्वेशन 1 से T की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, V माइनस U डिवाइडेड बाई A। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हाफ ऑफ, ये तो हो ही गया, चलिए इसे नहीं लिखते हैं। S इक्वल टू, ये क्या करते हैं, नीचे वाले को 2 को और A को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये 2AS इधर क्या हो गया B प्लस U और V माइनस U, ठीक। जो कि एक फॉर्मूला होता है, हम सब जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B A माइनस B। देखिए इसी पैटर्न पे है कि नहीं है, तो 2AS इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, यही तो हमारा इक्वेशन था। बोलिए प्रूफ हो गया कि नहीं, 2AS इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इसी को हमें प्रूफ करना था। बस तीनों इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल अब इसी पे बनने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जिसपे मैं आपको लगभग 20 से 25 न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा और सारे टॉपिक से दो दो एक एक दो 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 न्यूमेरिकल रहेंगे, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।